जुर्म कभी भी कहीं भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। जुर्म सिर्फ उन पर असर नहीं करता जो उसका हिस्सा है, जुर्म उन पर भी असर करता है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं। सड़क पर चलने वाले बेगुनाह लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि शायद कहीं से कोई ऐसा तीर उन्हें आ लगे जो चलाया गया हो किसी और के लिए। सड़कों पर होने वाले गुनाह अक्सर अपना निशाना पक्का नहीं बना पाते, जो सामने आ जाए वही निशाना बन जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक जुर्म की कहानी है जिसमें एक मासूम लड़की शिकार बन गई। तेरे को बोला था ना उधर मिलने को, फिर क्यों नहीं मिला तू उस दिन? है? तेरे को बार बार समझाना पड़ता है क्या साला? सलाम सेठ, आओ। सलाम सेठ। कहाँ तुम लोग यार? कई दिनों से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं। एक काम है। पैसा 75,000। 75,000? क्या सेठ, किसी को मर्डर करने का है क्या? जिंदा रखना है मगर मौत से बदतर जिंदगी। उड़ाना है क्या? नहीं। सुबह 7:15 बजे बस स्टॉप से बस लेती है कॉलेज के लिए। पंजाबी सूट पहनती है और हाई हील का सैंडल। बाकी सारा इसके अंदर है। काम हो जाना चाहिए। करने का ना यार, पहले उसके बाद नापेंगे ना अपन लोग उसकी हाइट वाइट सब कुछ। हाँ चल 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 चल। दीप्ति खुराना हर रोज की तरह अपनी बस का इंतजार कर रही थी जब यह खौफनाक हादसा हुआ। वहां खड़े लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी वहां से गुजरते दीप्ति के एक पड़ोसी ने उसकी हालत देखी और फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके माता-पिता को खबर की। सब ठीक हो जाएगा मिसेस खुराना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है she can be saved, she can be saved मिसेस खुराना। मेरी दीप्ति पर ही क्यों? मिसेस खुराना, मिसेस खुराना, आप दीप्ति आप ही की बेटी है? जी। आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड या किसी के साथ कुछ अफेयर था? इंस्पेक्टर प्लीज, कम से कम ऐसे वक्त पे तो ऐसे सवाल मत पूछिए आप। ऐसे सवाल ऐसे वक्त पर ही पूछे जाते हैं मैडम। हाँ, ऐसे सवाल ऐसे वक्त पर ही पूछे जाते हैं। जाकर एक बार मेरी बेटी की हालत देखो। तुम्हारी बहन होती वहां पर तो भी ऐसे ही सवाल पूछ
देखिए अभी हालत नाजुक है, कुछ कहना मुश्किल है, बट वी आर ट्राइंग। आपने तो कहा था कि वो ठीक हो दीप्ति खुराना की ना किसी से कोई दुश्मनी थी और ना पुलिस की भाषा में उसका कहीं कोई लफड़ा चल रहा था। तो फिर इस मासूम पर यूं एसिड किसने फेंका और क्यों? जब इंस्पेक्टर चौहान ने पहली बार दीप्ति की हालत देखी तो मानो उनके अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। अपने गुस्से को अंदर ही दबाए इंस्पेक्टर चौहान ने यह ठान लिया कि उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तहकीकात से पता चला कि दीप्ति एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की है जो हर रोज उस स्टॉप से अपने कॉलेज के लिए बस लेती थी और उसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दीप्ति तो पढ़ाई के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी रखती ही नहीं थी। चौहान ने उस एरिया के चक्कर लगाने शुरू किए जहां यह हादसा हुआ था और कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बेटा यहाँ जी सर। तुम हर रोज यहाँ से ही बस पकड़ते हो? जी। कल भी यहाँ से पकड़ी थी? जी। कल यहाँ एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया, क्या तुम्हें उन लोगों की शक्ल याद है? देखा तो था सर, पर शक्ल ऐसे कुछ याद नहीं ध्यान से। याद नहीं? जी। और वैसे भी हम लोग रोज अपनी स्कूल बस के लिए खड़े होते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। राम 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 राम। तुमने तो कुछ देखा होगा? नहीं राम, हम तो कुछ नहीं देखे राम। राम वहाँ तो बहुत दूर है ना, हम कहाँ देखेंगे राम? हम कुछ नहीं देखे राम। सच कह रहा है? साहब ये साहब ये आधा नंबर है साहब। ये गाड़ी एम्बेसडर है या फिएट है? नहीं साहब, वो काली पीली साहब फिएट थी, फिएट। पान वाले से उस टैक्सी का आधा नंबर हासिल करना पुलिस के लिए एक बहुत अहम सफलता थी, पर वहां हॉस्पिटल में मौत से जूझती दीप्ति और उसके माता पिता बिना किसी जुर्म की सजा भुगत रहे थे। आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, पर दीप्ति की एक आंख की रोशनी चली गई है। व्हाट? पर हम उसकी दूसरी आंख बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर खुराना, दीप्ति का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है। प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए बहुत सारे बड़े ऑपरेशंस करने होंगे। सुमन, इस खबर ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी और दीप्ति की मदद करने के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए। बहुत से रईसों ने दीप्ति के माता पिता को उसके ऑपरेशंस के लिए दान दिया, पर अखबारों से मिली इस मशहूरी का एक दूसरा रूप भी था। एक्सक्यूज मी मिस्टर खुराना, बिना कोई वजह कोई किसी पर यूं एसिड नहीं डालता, जरूर कोई वजह होगी। देखिए जानना तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी पर लोगों ने एसिड क्यों फेंका। देखिए मिसेस खुराना, आप तो माँ हैं, आप जरूर जानती होंगी क्या आपकी बच्ची का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। देखिए ऐसी हरकत कोई वही करता है तो प्यार में ठुकराए हुए आशिक। बकवास है, सब बकवास है। मेरी बेटी मौत से लड़ रही है और आप लोगों को सवाल सूझ रहे हैं। मिस्टर खुराना, बस एक आखिरी सवाल। हमें कोई आखिरी सवाल का आपके जवाब नहीं देना, आप हम लोग को जाने दीजिए प्लीज। सर लास्ट क्वेश्चन सर प्लीज जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल। आप लोग जाइए, आप लोग अभी तक जाए, आपके सवाल जवाब हो गए ना, प्लीज आप लोग जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। मिसेस खुराना, हमें उस टैक्सी का नंबर मिल गया और उसके मालिक का भी हमें पता चल गया है।
आप भरोसा रखिए, बहुत जल्दी ही वो गुनहगार पुलिस की हिरासत में होगा। आधा नंबर कोई बहुत बड़ी मदद नहीं था, पर इंस्पेक्टर चौहान ने फैसला कर लिया था कि वो गुनहगार को पकड़कर ही दम लेंगे। ये 4 गाड़ियां हैं सर, जो इस नंबर से मैच करती हैं। चारों फिएट हैं। ये कौन से इलाके की हैं? 2 बांद्रा की हैं, एक थाने की और एक कुर्ला की। बांद्रा की गाड़ी लेकर कोई बांद्रा में जुर्म करने शायद नहीं जाएगा, वैसे जा भी सकता है, पर चांसेस कम है। ये कुर्ला वाली गाड़ी का मालिक कौन है? सर मैं पता करता हूं। इंस्पेक्टर चौहान का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यही वो टैक्सी थी जिसमें महेश और कादर आए थे। उस टैक्सी की मालकिन से पुलिस को उसके ड्राइवर कुतुब का पता चला और कुतुब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके घर पहुंची। मैं नहीं था साहब, मेरी टैक्सी उधर किधर था साहब? मैं उस दिन उधर कुर्ला में था साहब। कुर्ला में था और बांद्रा में तेरी टैक्सी देखी गई। साले चौबे को मारता साहब। जब तक तू उन लोगों का नाम नहीं बता देता जो उस दिन तेरी टैक्सी में थे, तब तक तू यूं ही मार खाता रहेगा। कुतुब ने पुलिस को महेश मेहता और मोहम्मद कादिर के बारे में सब कुछ बता दिया और यहाँ पता चली पुलिस को वो कहानी जिसमें इश्क भी था, आशिक भी था और लड़की भी थी, पर दीप्ति खुराना नहीं थी। सैयद खान बोल के कोई आया था साहब, 75,000 रुपया दिया साहब और लड़की का फोटो भी दिया साहब। बोला एसिड फेंकना है मुंह पे, बस अपन फेंक दिया साहब। बिना किसी वजह के? साहब वो बोला कि वो छोकरी तस्लीमा उसकी जोरू है साहब, पर वो उससे अलग रहती है साहब, ऐसा बोला वो। क्या? तस्लीमा? हाँ साहब, सैयद खान बोला था कि अगर वो हरामजादी मेरे साथ नहीं रहेंगी तो मैं उसके माँ बाप के साथ भी उसको नहीं रहने दूंगा साहब, ऐसा। जिस लड़की पर तुमने तेजाब फेंका वो तस्लीमा नहीं, दीप्ति खुराना है। हरामजादे। तेरे को बोला था ना साले, फाटू दे, पर तू तो चश्मा लगा लेना, इंपोर्टेड है बोला साला, इंपोर्टेड है। अगर वो लड़की तस्लीमा भी होती तो तुम्हारा गुनाह उतना ही संगीन होता। हरामजादे। इस खबर ने दीप्ति के माता पिता और उनसे कहीं ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रेस को तमाम सवालों के जवाब दे दिए। दीप्ति के परिवार का दुख कुछ खास कम नहीं हुआ था, बल्कि दिल की चुभन और बढ़ गई थी ये जानकर कि उनकी मासूम बेटी किसी और के लिए बिछाए जाल में जा फंसी थी। पुलिस ने सैयद खान और उसके दोनों साथियों सलीम और असगर को गिरफ्तार किया और कुतुब, महेश और कादर के साथ इन तीनों को भी अदालत में पेश किया, पर सबूत ना होने की वजह से सैयद, सलीम, असगर और कुतुब को रिहा कर दिया गया। महेश मेहता और मोहम्मद कादिर को 50,000 रुपए जुर्माना और 10-10 साल की सजा सुनाई गई। पुलिस के कहने पर जुर्माने की आधी रकम दीप्ति के परिवार को देने का भी फैसला सुनाया गया। इस फैसले से उन लोगों को सजा तो मिल गई जिन्होंने दीप्ति का ये हाल किया था, पर दीप्ति के घाव आज भी उतने ही हरे हैं।
आज तक उसके करीब 12 ऑपरेशंस हो चुके हैं और अब भी कई ऑपरेशंस होने बाकी हैं। जिंदगी नहीं रुकती, बस थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। दीप्ति की जिंदगी भी रुकी नहीं है, पर थोड़ी ज्यादा दर्दनाक, थोड़ी ज्यादा मुश्किल जरूर हो गई है। बुराई किसी अविश्वसनीय सूत्रों से हो, यह जरूरी नहीं। इंसानी दिमाग हर बुराई को जन्म दे सकता है। हर साल औरतों और जवान लड़कियों के खिलाफ करीब 1 लाख जुर्म होते हैं। अपने आसपास होने वाले जुर्म को सहकर उसे बढ़ावा ना दें। पुलिस में इसकी रिपोर्ट जरूर करें।